वेलकम बैक। प्रोसेस्ड फूड नॉट गुड, और बात कर रहे हैं कि एक स्टडी जो कि 35 साल तक चली बताती है कि कैसे प्रोसेस्ड फूड से धीरे धीरे आप डिमेंशिया की तरफ बढ़ते हैं और दुनिया भर की 10 और बीमारियां तो आपको घेर ही लेती हैं। और इस समय ये बात इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हमारी लाइफ ही प्रोसेस्ड हो गई है। जिस तरह की दिनचर्या में, खासतौर पे शहरों में हम सब पहुंचने के बाद लाइफस्टाइल के जिस जंगल में फंस जाते हैं, प्रोसेस फूड जाने अनजाने हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो ही जाता है। राइट आचार्य मनीष, तो अब एक सवाल, अब मैं क्विकली चाहूंगा इसको एक दो लाइन में आप बस बताएं, बाकी फिर मुझे कुछ और सवाल पूछने कि जो हम ये वाला फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप गए बाजार में, समोसे खा लिए, कचौरी खा ली, है ये जंक फूड आई नो, लेकिन ये कम से कम उसी दिन बन रहा है, एक आध दिन के अंदर बना और कंज्यूम हो गया। क्या ये भी उतना ही खराब है जितना एक पैकेट बंद खाना जो कि पता नहीं कितने महीने से उस पैकेट के अंदर है? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके मुकाबले कम खराब है क्योंकि ताजा बना, इसमें उतना ना तो फर्मेंटेशन हुआ, ना कोई बैड जीव पैदा हुआ, ना उतना प्रॉब्लम है जो पुराना भारतीय भोजन था। जैसे हम पकोड़े तल के खाए, समोसे तल के खाए, ये उन चीजों से बहुत गुना अच्छा है जो पैकेट में कई दिन तक प्रिजर्व की जाती हैं, उनसे ये बहुत बेटर है। जी, तो मेरे को वो जवाब मिल गया। मुझे कभी कभी लगता था कि जो हमारे बड़े लोग हैं उन्होंने भी तो जिंदगी भर तले हुए समोसे कचौरियां खाई, उनके पेट बाहर आ गए, लेकिन वो कभी बीमार नहीं पड़े, उन्होंने एक अच्छी लाइफ जी या अभी भी बढ़िया हैं। लेकिन प्रोसेस फूड खाने पर हम देख रहे हैं यंग लोगों में बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं और बड़े ये लाइफस्टाइल डिजीजेज उन्हें घेर रहे हैं। राइट, तो अब सवाल है कि फिर क्या खाएं? क्या कंप्लीटली अपनी लाइफ से प्रोसेस फूड हटा दें या उसमें भी कुछ डिविजन्स हो सकते हैं? डॉक्टर वर्मा, क्या कंप्लीट इससे बाहर निकलना यही एकमात्र तरीका है या फिर इसमें कुछ बीच का रास्ता भी है आपके हिसाब से? देखिए, ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल सिचुएशन है कि आज की तारीख में आप प्रोसेस्ड फूड से बच पाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइफ में हमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कब खाते हैं, ये तीनों चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया समोसे और पकौड़ों का, अच्छी बात है, इसमें कोई बहुत प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है, जो भी चीजें हैं फ्रेशली बनी हुई हैं, तो ये उतना नुकसान नहीं करती जितना कि अन्य प्रोसेस्ड फूड है। मगर यही समोसा और पकौड़ी यदि मैं रोज खाने लगूं तो हम सभी जानते हैं कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स, आप कितना खा रहे हैं ये भी मैटर करता है। आप देखिए, आज से 20-25 साल पहले कितनी बार ऐसा होता था कि आप रात का डिनर करने फैमिली के साथ बाहर आउटिंग पे जाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो। आज की तारीख में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में आप देखिए, महीने में 2 से 3 बार हर वीकेंड पे डिनर बाहर होता है। तो प्रोसेस्ड फूड से आज की तारीख में बच पाना बहुत ही मुश्किल है, मगर हम उसको कब खाते हैं, कितना खाते हैं, किस फ्रीक्वेंसी से खाते हैं, ये हमारे हाथ। तो मैं कहूंगा कि हमें एक प्रकार का बैलेंस मेंटेन करना है। हम सब जानते हैं प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, पर चूंकि हम नहीं बच सकते तो उसका सेवन जितना कम से कम हो सके वो करना है। साथ में उसको बचाने के लिए हमें एक्सेसिव एक्सरसाइजेस, व्यायाम, रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस, इन पे भी ध्यान देना, फोकस करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में ही ना जाए तो वो और ज्यादा बेहतर है, रादर कि आप उसे फिर बहुत मेहनत करके वापस से बाहर निकालें, तो बेटर है डालें ही ना। आचार्य मनीष, इसमें आपका कोई फॉर्मूला कि आप मान लीजिए क्या होता है, जैसे आप घर से निकले, भूख लग गई, एक चिप्स का पैकेट ले लिया, कुछ ऑर्डर कर लिया कहीं से, या बिस्किट्स खा लिए, कुकीज खा ली, तो आप प्रोसेस का पार्ट बन गए, उसकी जगह क्या कर सकते हैं? वैसे प्रोसेस फूड के अलावा एक और भी चीज नुकसानदायक है। अगर आप बार बार कुछ खा रहे हो तो मशीन पूरी स्टार्ट हो जाती है हमारी, हमारे लीवर पे पूरा लोड पड़ जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत पे पूरा लोड पड़ जाता है। जो इस रिसर्च के लिए आप प्रोग्राम कर रहे हो, मैं उसी रिसर्च का एक पैरा बोलना चाहूंगा। डॉक्टर रिचर्ड ओकले ने रिसर्च करी तो उसने एक चीज पाई कि अगर लगातार 5 दिन तक सॉफ्ट ड्रिंक, कुकीज और केक्स वगैरह खाए जाएं तो जो हमारा ब्रेन का मेमोरी सेंटर है हिपोकैम्पस, उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। और इन्फ्लामेशन फिर ब्रेन के सेल्स को, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उसको डैमेज करता है। तो इसका एक तरीका है, उसी ने बोला अपनी रिसर्च में, कि जितने भी लोग कोई भी खाना खाने से पहले रॉ खाना खाते हैं, मतलब सैलेड पहले खाते हैं, फ्रूट के पहले खाते हैं, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, तो डिमेंशिया तक का रिस्क उल्टा कम हो जाता है। मतलब रिसर्च में 2 पार्ट है, एक पार्ट है प्रॉब्लमफुल, एक पार्ट सॉल्यूशन भी दिया उसमें, कि अगर आप जब भी खाना खाने लगो, नाश्ता करने लगो, तो पहले फ्रूट्स खाओ, जब भी आप लंच करने लगो, डिनर करने लगो, तो पहले सैलेड खाओ। ये इसी रिसर्च का ही पढ़ रहा हूं मैं, और इसी स्टडी में ये पाया गया कि अगर ये ऐसा इंसान लगातार करे तो डिमेंशिया जो रूटीन में होने वाला है, जो आम आदमी को होता है, वो 23% तक कम होता है आम आदमी में। ओके,
चलिए, ये तो बढ़िया बात आपने निकाल के उसमें से बता दी कि अगर आप इसका उल्टा करो, आपने शुरू में भी कहा कि अगर आपके खाने का 70% तक थोड़ा रॉ हो, जिसमें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड्स हो गए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुक्ड फूड, इवन आपके घर का बना हुआ खाना भी, मतलब आपको ये लगे कि भाई मैं घर में पूड़ियाँ तल के, भजिए तल के खा रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, तो वो नहीं। लेकिन अगर आप जितना प्रकृति के पास जाएंगे, बीच की, देखिए कार्यक्रम था प्रोसेस फूड पर, अब वो प्रोसेस फैक्ट्री में हो रही है, वो तो बहुत ही खराब है, लेकिन आपके घर के अंदर भी जो प्रोसेस हो रही है उसको जितना कम कर पाए उसमें से प्रोसेस वाला हिस्सा, उतना आपके लिए अच्छा। अभी मनीष जी ने पढ़ के भी बता दिया कि भाई उसी रिसर्च में उन्होंने बोल दिया कि आप अपने खाने को ऐसा डिजाइन कीजिए कि उसमें से प्रोसेस वाले पार्ट को हटाइए और जो प्रकृति से प्रोसेस आया है ना सीधा होके, उसको ज्यादा से ज्यादा शामिल कीजिए। बहुत शुक्रिया, मेरा समय समाप्त हो गया, मन तो कर रहा है इस पर थोड़ी और बात की जाए, लेकिन फिर भी आप दोनों ने जो बातें बता दी, आई थिंक वो जानना जरूरी था। प्रोसेस फूड खराब है ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों खराब है, किस तरीके से खराब है, करता क्या है, और हट जाएगा तो क्या करेंगे और तरीके क्या है, जब वो समझ में आ गए, आई थिंक बहुत सारे लोग अब इसको थोड़ा फॉलो भी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही महानुभावों का, बात बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।